श्री भक्तमाल में भगवान जी की माया को जीत लेने वाले भक्त श्री शमीक जी, परम तपस्वी श्री शमीक जी वन में गौओं के रहने के स्थान में बैठते थे और गौओं का दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो फैन निकलता था उसी को पी करके निरंतर तप में निरत रहते थे। ये परम शांत, दान, तितिक्षु और क्षमाशील संत थे। वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए राजा परीक्षित भूख प्यास से व्याकुल होकर के इनके आश्रम में आए, परंतु मौन व्रत लेकर समाधि में स्थित होने के कारण ऋषि द्वारा राजा का समुचित सत्कार नहीं हुआ। शुद्धार्थ त्रिशार्थ अतः हतयुग राजा परीक्षित मुनि की स्थिति को बिना समझे ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत हो गए। धनुष की कोर से ऋषि के गले में मृतक सर्प को डाल करके घर चले आए। जब ऋषि कुमार श्रृंगी को ये पता चला तो राजा के वार से शुभित होकर के उसने शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग दस लेगा। जिस समय ब्रह्म ऋषि शमीक को ये सब मालूम हुआ तो उन्होंने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, मूर्ख बालक, तूने थोड़ी सी गलती के लिए इतना बड़ा शाप देकर बहुत बड़ा अपराध किया। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए। राजा ईश्वर का अंश होता है। यथा नरानाम च नर अधिप। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे उस समय अराजकतावश निरअंकुश प्रजा मन माना आचरण करने लग जाएगी। तब उसके अपराधों के साथ हमारा कोई संबंध ना होने पर भी वह हम पर लागू होगा। सम्राट परीक्षित तो बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान जी के प्यारे भक्त हैं। वे ही राज ऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर के हमारे आश्रम में आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं थे। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उनका ध्यान ही नहीं गया। यही साधु पुरुषों के स्वभाव की विशेषता है। तत्पश्चात महर्षि शमीक ने अपने गौरमुख नाम वाले परम संयमी शिष्य द्वारा राजा को शाप की सूचना भेजी तथा स्वयं राजा की मंगल कामना की। आगे हैं श्री उत्तानपाद जी। महाराज उत्तानपाद संभव मनु के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। परम भागवत ध्रुव इन्हीं महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे। इनका विवरण छंद 9 में ध्रुव के प्रसंग में आया है। श्री भक्तमाल में भगवान जी की माया को जीत लेने वाले भक्त श्री याज्ञवल्क्य जी, ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी एक यज्ञ कर रहे थे। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी को आने में देर हुई और शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। तब इंद्र ने एक गोप कन्या को ला करके कहा कि इसका पानी ग्रहण करके यज्ञ आरंभ कीजिए। परंतु ब्राह्मणी ना होने के कारण उसको ब्रह्मा ने गौ के मुख में प्रविष्ट कर योनि द्वारा निकाल कर ब्राह्मणी बना दिया, क्योंकि ब्राह्मण का और गौ का कुल शास्त्र में एक माना गया है। फिर विधिवत उसका पानी ग्रहण करके उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। यही गायत्री है। कुछ देर में सावित्री जी वहीं पहुंची और ब्रह्मा के साथ यज्ञ में दूसरी स्त्री को बैठे देख करके
उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि तुम मनुष्य लोक में जन्म लो और कामी हो जाओ। अपना संबंध ब्रह्मा से तोड़ करके वे तपस्या करने चलेगी। कालांतर में ब्रह्मा जी ने चारण ऋषि के यहाँ जन्म लिया और वहाँ उनका याज्ञवल्क्य नाम हुआ। तरुण होने पर वे शापवशात अत्यंत कामी हुई, जिससे पिता ने उनको घर से निकाल दिया। पागल सरीखे भटकते हुए वे चमत्कारपुर में शाकल्य ऋषि के यहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने वेद अध्ययन किया। एक समय अनाथ देश का राजा चतुर्मास्य व्रत करने को वहाँ प्राप्त हुआ और उसने अपने पूजा पाठ के लिए शाकल्य को पुरोहित बनाया। शाकल्य ऋषि नित्य प्रति अपने यहाँ एक विद्यार्थी पूजा पाठ करने को भेज देते थे। एक बार याज्ञवल्क्य जी की बारी आई। यह पूजा आदि करके जब मंत्र अक्षत लेकर आशीर्वाद देने गए, तब वह राजा विषय में आसक्त था, अतः उसने कहा कि ये लकड़ी जो पास ही पड़ी है, इस पर अक्षत डाल दो। याज्ञवल्क्य जी अपमान समझ करके क्रोध में आकर के आशीर्वाद के मंत्र अक्षत काष्ठ पर छोड़ करके चले गए। दक्षिणा भी नहीं ली। मंत्र अक्षत पड़ते ही काष्ठ में शाखा पल्लव आदि हो गई। ये देख करके राजा को बहुत पश्चाताप हुआ कि ये अक्षत मेरे सिर पर पड़ते तो मैं अजर अमर हो जाता। दूसरे दिन राजा ने शाकल्य को कहला भेजा कि आज भी उसी शिष्य को भेजिए, परंतु उन्होंने कहा कि उसने हमारा अपमान किया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तब शाकल्य ने कुछ दिन और विद्यार्थियों को भेजा। राजा विद्यार्थियों से दूसरे काष्ठ पर आशीर्वाद छुड़वा देता, परंतु किसी के मंत्र अक्षत से काष्ठ हरा भरा नहीं हुआ। ये देख करके राजा ने स्वयं जाकर के आग्रह किया कि आप याज्ञवल्क्य को ही भेजें, परंतु इन्होंने साफ जवाब दे दिया। शाकल्य को इस पर क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि गुरु जो शिष्य को एक भी अक्षर प्रदान करता है, पृथ्वी में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो शिष्य देकर के उससे उड़ीन हो जाए। तो उत्तर में याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जो गुरु अभिमानी हो, कार्य अकार्य क्या करना उचित है क्या नहीं को नहीं जानता हो, ऐसे दुराचारी चाहे वह गुरु ही क्यों ना हो, उनका परित्याग कर देना चाहिए। तुम हमारे गुरु नहीं, हम तुम्हें छोड़ कर जाते हैं। ये सुनकर शाकल्य ने अपनी विद्या लुटा देने को कहा और अभिमंत्रित जल दिया कि इसे पी करके वमन कर दो। याज्ञवल्क्य जी ने वैसा ही किया। अन्न के साथ वह सब विद्या उगल दी। विद्या निकल जाने से वह मूढ़ बुद्धि हो गई। तब उन्होंने हाटकेश्वर में जाकर के सूर्य की 12 मूर्तियां स्थापित करके सूर्य की उपासना की। बहुत काल बीतने पर सूर्यदेव प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। याज्ञवल्क्य जी ने प्रार्थना की कि मुझे चारों वेद सांगोपांग पढ़ा दीजिए। सूर्य ने कृपा करके इन्हें वह मंत्र बतलाया जिससे वे सूक्ष्म रूप धारण कर सके और कहा कि तुम सूक्ष्म शरीर से मेरे रथ के घोड़ों के कान में बैठ जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें ताप नहीं लगेगा। मैं वेद पढ़ाऊंगा, तुम बैठे बैठे सुनना। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने सूर्य से सांगोपांग चारों वेद पढ़े। श्रीमद् भागवत में इनकी कथा इस प्रकार है। याज्ञवल्क्य जी ने ऋग वेद संहिता वाष्कल मुनि से और वाष्कल ने पैल से सुनी। पैल ने श्री व्यास जी से पढ़ी थी। इसी प्रकार यजुर्वेद संहिता व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन जी से कही। वैशंपायन जी से याज्ञवल्क्य ने पढ़ी थी। एक बार वैशंपायन जी को ब्रह्म हत्या लगी। हत्या लगने का प्रसंग इस प्रकार से है कि एक बार समस्त ऋषियों ने किसी विषय के संबंध में
विचार करने के लिए सुमेरु पर्वत पर एक सभा करने का निश्चय किया। उसमें ये नियम किया कि जो ऋषि उस सभा में सम्मिलित नहीं होगा उसको 7 दिन के लिए ब्रह्म हत्या लगेगी। उस दिन वैशंपायन जी के पिता का श्राद्ध था, इसलिए वे अपनी नित्य क्रिया के लिए अंधेरे में ही उठ करके स्नान को जाने लगे तो एक बालक पर उनका पैर पड़ा और वह मर गया। इस बाल हत्या के शोक से वे सभा में नहीं जा सके। इस प्रकार एक तो उन्हें बाल हत्या लगी, दूसरे ब्रह्म हत्या। इन्हीं दोनों हत्याओं के निवारणार्थ वैशंपायन जी ने अपने सब शिष्यों से प्रायश्चित करने को कहा। तब उनके शिष्य चरक अवधर्जियों ने हत्या दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। उस समय याज्ञवल्क्य जी ने गुरु श्री वैशंपायन जी से कहा, भगवान, ये चरकधर्वियों ब्राह्मण को बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं अकेला ही आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तप करूंगा। ये सुनकर के वैशंपायन जी रुष्ट होकर के बोले, मुझे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले ऐसे शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। तुमने अब तक मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से शीघ्र चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी ने यजु श्रुतियों को वमन कर दिया और वहाँ से चल दिए। उन वमन रूप से पढ़े हुए यजुर्वेद के अत्यंत सुरम्य मंत्रों को देख करके अन्यायन मुनियों ने लोलुपतावश तीतर का रूप धारण करके उन्हें ग्रहण कर लिया। तीतर रूप इसलिए धारण किए कि ब्राह्मण रूप से वमन को कैसे निगलेंगे। यही कारण है कि वह अत्यंत मनोहर यजु शाखा तैत्रीय शाखा कहलाई। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य ने वैशंपायन भी जिनको ना जानते हों ऐसे यजु श्रुतियों की प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान की आराधना की। इनकी उपासना से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य अश्व रूप धारण कर उनकी कामना अनुसार उन्हें वैसे ही यजु श्रुतियाँ प्रदान की। वही वासनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध हैं। वासनेय संहिता के आचार्य होने से इसका नाम वाजसनेय भी हुआ। एक बार मोक्षविद जनक के पिता देवराज जी ने यज्ञ किया। अधर्वीय कर्म में जो प्रायश्चित आदि रहता है उसे वैशंपायन जी करा रहे थे। उसके करने में कुछ त्रुटि हो जाने से यज्ञ में कुछ न्यूनता मालूम पड़ी। उस समय याज्ञवल्क्य जी ने वैशंपायन जी को टोका। तब जनक तथा वैशंपायन दोनों ने इनसे प्रार्थना की कि उसकी पूर्ति करा दे। याज्ञवल्क्य जी ने अपने वेदों से उस त्रुटि की पूर्ति कराई। यज्ञ समाप्त होने पर देवराज जी ने जब वैशंपायन को दक्षिणा दी तब याज्ञवल्क्य जी ने उसका विरोध किया और कहा कि सब दक्षिणा हमको मिलनी चाहिए, ना कि वैशंपायन को, क्योंकि यज्ञ की पूर्ति तो हमने अपने वेदों से कराई है। अंत में ऋषि देवल ने वह दक्षिणा दोनों में आधी आधी बंटवा दी। याज्ञवल्क्य जी ने उनके कहने से स्वीकार कर लिया। एक बार देवराज जी के पुत्र मोक्षविद राजा जनक ने ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों का समाज एकत्र किया और 1,000 सवस्सा गौओं को सम अलंकृत करके ये प्रतिज्ञा की कि जो ऋषि ब्रह्मनिष्ठ हो वह हमारे प्रश्नों का उत्तर दे और इन गौओं को ले जाए। सब ऋषि सोचने लगे कि ब्रह्मनिष्ठ तो हम सभी हैं, तब दूसरों का अपमान करके हम में से कोई एक इन गायों को कैसे ले जाए। इतने में याज्ञवल्क्य जी आए और उन्होंने ये कहते हुए
कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, अपने शिष्य को आज्ञा दी कि इन गौओं को आश्रम पर ले जाओ। मैं इनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस पर अन्य सब ब्रह्मनिष्ठ ऋषि बिगड़ गए। तब इन्होंने सबको परास्त किया। राजा जनक याज्ञवल्क्य जी के शिष्य हो गए। श्री तुलसीदास जी ने भी इन्हें परम विवेकी कहा है। यथा जागबलिक मुनि परम विवेकी। सूर्य भगवान से समस्त वेद ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपसे बड़े उत्कट प्रश्न किया करते थे। आपने सूर्य भगवान से शिकायत की, तब उन्होंने वर दिया कि जो कोई तुमसे अति प्रश्न तथा तुमसे वाद विवाद करके तुम्हारे निश्चय किए यथार्थ सिद्धांत पर भी वितंडावाद करेगा, उसका सिर फट जाएगा। वर्णन आया है कि शाकल्य ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी का उपहास किया तो उनका सिर फट गया। तभी से सब लोग इनसे प्रश्न करने में डरने लगे। इन्होंने काकभुशुंडी जी से श्री रामचरित्र श्रवण किया है और महिषी भारद्वाज को सुनाया है। यथा तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राम कथा के प्रचार में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। श्री भक्तमाल में राजऋषि निमि और 9 योगीश्वर। राजऋषि निमि और 9 योगीश्वर कभी हरि कर भाजन, भक्ति रत्ना कर भारी, अंतरिक्ष अरु चमस, अननिता पद्धति उधारी, प्रबुद्ध प्रेम की राशि, भुरीदा आबिर होता, पिप्पल द्रुमिल प्रसिद्ध, भवाब्दी पार के पोता, जयंती नंदन जगत के, त्रिभद ताप आमे हरन, निमि अरु नव जोगेश्वरा, पाद त्राण के शरण। मैं राजा निमि जी और 9 योगीश्वरों की चरण पादुकाओं की शरण में हूँ। कवि हरि और करभाजन जी भक्ति के अथाह समुद्र हैं। अंतरिक्ष और चमस जी वैष्णव उपासना की अनन्यता की परिपाटी को चलाने वाले हैं। प्रबुद्ध जी प्रेम की राशि हैं। आविर्होत्र जी ज्ञान और भक्ति के उदार दाता हैं। पिप्पलायन जी और द्रुमिल जी प्राणियों को भावसागर से पार करने वाले प्रसिद्ध जहाज हैं। श्री ऋषभ देव जी की पत्नी जयंती देवी को आनंदित करने वाले उनके ये 9 पुत्र संसार के तीनों तापों को तथा मानसिक रोगों को हरने वाले हैं। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस और करभाजन ये योगीश्वर हैं। ये भगवान वासुदेव के अंश अवतार श्री ऋषभ देव जी के पुत्र हैं। ये महाभागवत और भागवत धर्म के विज्ञाता हुए हैं। श्रीमद् भागवत महाप्राण के 11 स्कंद के 2 से 5वें अध्याय तक इनका मिथिला अधिपति राजऋषि निमि से संवाद वर्णित है, जिसमें इन योगीश्वरों ने महाराज निमि के पूछने पर उनसे क्रमशः भागवत धर्म, भगवत भक्त का लक्षण, माया का स्वरूप, उससे पार होने का उपाय, पर ब्रह्म परमात्मा नारायण का स्वरूप, कर्म योग, भगवान जी के अवतार और उनकी लीलाएं, भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान जी की पूजा विधि का वर्णन किया है। महाराज निमि और 9 योगीश्वरों का ये पवित्र संवाद 26 में भी आता है। श्री निमि और 9 योगीश्वरों का संवाद एक बार की बात है। महाराज निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगीश्वरों
9 योगीश्वरों का वर्णन छंद 10 में आया है। स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुंचे सूर्य के समान तेजस्वी परम अनुरागी इन 9 योगीश्वरों को देख करके राजा निमि और ऋत्विक गागी ब्राह्मण सब के सब स्वागत में खड़े हो गए और उन्होंने प्रेम तथा आनंद से भर करके विधि पूर्वक इनकी पूजा की। तत्पश्चात श्री निमि जी ने कहा, भगवान, जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि ये प्राप्त भी हो जाता है तो प्रति क्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि ये क्षण भंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान जी के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि जीव के परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है, तथा कृपा करके भागवत धर्मों का भी वर्णन कीजिए। तो श्री निमि के प्रश्न का अभिनंदन करते हुए श्री कवि जी कहने लगे, राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर ना होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, आत्यांतिक क्षेम है और सथा भय शून्य है। ऐसा मेरा निश्चित मत है। दे गे आदि तुच्छ एवं असत्य पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिनकी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णता निवृत्त हो जाता है। कल्याणकामी पुरुष शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो करे वे सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दें। संसार में भगवान जी के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमय प्रसिद्ध कथाएं हैं। उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान जी के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़ करके उनका गान भी करते रहना चाहिए तथा सर्वत्र आसक्ति शून्य होकर के विचरण करते रहना चाहिए। राजन, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र सब के सब भगवान जी के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं। ऐसा समझकर अनन्य भक्त प्राणी मात्र को प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति ये तीनों एक साथ हो जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान जी की शरण लेकर के उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान जी के प्रति प्रेम, अपने प्रेमस्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों को एक साथ ही प्राप्ति होती जाती है। भगवत भक्तों के संबंध में जिज्ञासा करने पर श्री हरि ने कहा, आत्म स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से स्थित हैं और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्म स्वरूप भगवान जी में स्थित है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है उसे उत्तम भागवत समझना चाहिए। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवान में बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान जी के ऐसे चरण कमलों में से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे तो भी वह भगवत समृद्धि का तार नहीं तोड़ता है, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता, वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णव में अग्रगण्य है।
श्री निमि जी की जिज्ञासा पर श्री करभाजन जी ने चारों युगों के ध्येय स्वरूपों का वर्णन करते हुए कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ साधन बताया है। यही कारण है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो। आपका कथन है कि कलयुग में भगवत प्रायण भक्त बहुत होंगे, यथा कृत आदेशु प्रजा राजन कलाविच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। भगवत शरणागति की महिमा वर्णन करते हुए श्री करभाजन जी कहते हैं, देव ऋषि भूत आप्त नदीनाम पितृनाम न किंकरो नैमृनि चेद्राजन सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। अर्थात राजन, जो मनुष्य ये करना बाकी है वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा वेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वे देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से अरिन्न हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। श्री अंतरिक्ष जी ने माया का विशद विवेचन किया है। दृश्यमान जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय माया के ही कार्य हैं। माया से मोहित होकर के ईश्वर अंश चेतन अमल अविनाशी सहज सुख राशि जीव अनेक प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर के अनेकों कर्म अकर्म विकर्म करता है और उसके अनुसार शुभ कर्म फल सुख और अशुभ कर्म का फल भोगता है और विविध योनियों में जन्म लेकर के इस संसार में भटकने लगता है। यथा कर्माणि कर्म भी कुर्वन् सनिमित्तानि देहभृत ततत कर्म फलम गृहानम ब्रह्मतिह सुख तेरम। श्री चमत्सी ने विमुख जीवों का अधापतन वर्णन करते हुए उन्हें साधु पुरुषों की दया का पात्र बताया है। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधापतन निश्चित है। वे आप जैसे साधु पुरुषों के दया के पात्र हैं। भगवान की दुर्दया माया से पार पाने के लिए उपाय निरूपण करते हुए श्री प्रबुद्ध जी कहते हैं, इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे ही जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, जिससे वे आश्रित को ठीक ठीक समझा सकें तथा साथ ही पर ब्रह्म में परमनिष्ठ तत्व ज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें, उनका चित्त शांत हो, विशेष व्यवहारिक प्रपंच में प्रवृत्त ना हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रीतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनके निष्कपट भाव से सेवा करें और उनके पास रह करके भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करें। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा और भक्तों को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। संत सद्गुरु सम आश्रित साधक को चाहिए
कि वे स्वयं राशि राशि पापों को नष्ट करने वाले भगवान श्री हरि के महामंगलमय नामों का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण कराए। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है, जिससे शरीर में निरंतर प्रेम के अष्ट सात्विक भाव रोमांच आदि बने ही रहते हैं। जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर के उस माया को अनायास ही पार हो जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। श्री निमि जी के कर्म योग के संबंध में जिज्ञासा करने पर श्री आविर्भूत जी ने जगत सेवा पूजा रूप कर्म को परम कल्याणदायक बताया है। यथा जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान जी की आराधना करे। आराधना विधि का संकेत करते हुए कहते हैं कि अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय आदि अंग, आयुध आदि उपांग और पार्षदों के सहित मूल मंत्र द्वारा पाद्य अर्घ्य आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प अक्षत तिलक अलंकार में अन्यथा नहीं, अर्थात दधि अक्षत के तिलक, माला, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करें और फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करें। ऐसा करने से वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। श्री पिपलायन आदि ने भगवत स्वरूप का निरूपण करते हुए भगवत भक्ति का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया कि जब भगवान कमल नाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार होने से सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। श्री द्रुमल जी ने श्री निमि के पूछने पर भगवान जी के विविध अवतारों का वर्णन किया। आपका कहना कि भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो ये सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूँगा, वह मूर्ख है, बालक है। ये तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान जी के अनन्य गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता।